जैसा कि आप हमारे पेज लोहिया पेज के ऊपर लगातार समाजवादी दल से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और जनता की समस्याओं को देखते आते हैं और सुनते आते हैं, क्योंकि यही एक पेज ऐसा है जो समाजवादी लोगों की बात करता है और वास्तविक मुद्दों को उठाता है। साक्षात्कार के क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं महेवा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जितेंद्र दौरे जी, और उनसे हम चर्चा करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जितेंद्र भाई, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हमारे यहाँ आए और आपने इंटरव्यू लेने का काम किया। हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे आदर्श नेता अखिलेश यादव जी पुनः सीएम बने, मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। लोहिया पेज के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, लोहिया जी तो हमारे सभी के पार्टी के बहुत मसीहा थे। उन्होंने जो काम जनता के बीच में किसान आंदोलन चला करके और जो युवाओं को जोड़ करके जो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और उनको मैं नमन करता हूँ। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, बहुत ईमानदारी मेहनत से चुनाव हुआ जी। अंशुल भैया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। चुनाव हुआ और अंशुल भैया हमारे आदर्श नेता हैं और उनकी पूरी कमेटी, जिला कमेटी, सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, क्योंकि महेवा जैसे ब्लॉक में उन्होंने हमारी पत्नी पवित्रा द्वारे को भारी मतों से विजयी बनाने का काम किया। उन्होंने मेहनत की, उनकी मेहनत रंग लाई। जो आपका ब्लॉक है बहुत पिछड़ा ब्लॉक एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कभी समाजवादी, या कह सकते हैं कि कभी समाजवादी झंडा बुलंद हो नहीं पाया, लेकिन इस बार अंशुल भैया के नेतृत्व में हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं? महेवा फिर से समाजवादी दल की ओर जाएगा या फिर उनका जो परंपरागत स्थिति है वहीं जाएगा? देखिए, ऐसा तो नहीं है। पहले हम लोग नहीं जुड़े थे, पहले हम लोग बीएसपी में काम करते रहे। जब से हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में, हमारे अन्य साथियों ने, जैसे मैंने ज्वाइन की, राघवेंद्र गौतम ने ज्वाइन की और भी अन्य साथियों ने पार्टी में ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने मजबूती से काम किया, जिसका रिजल्ट जिला पंचायत के रूप में देखने को मिला। हमारी 3 सीटें जिला पंचायत सीट जीते हैं। चौथी सीट तो हम किसी कारणवश हार गए। हमारे पार्टी के एक आध लोगों ने वहाँ पे विचार विमर्श अच्छा ना होने के कारण किसी ऐसे लोग को खड़ा कर दिया जिसने वोट काट लिए और जिससे मेरा प्रत्याशी हार गया। नहीं तो हमारे 4 जिला पंचायत सदस्य होते। नहीं, 4, एक तो आपका वो भीम आर्मी वाला जीता है उसमें। नहीं, हमारे मौजूद में 3 तो जिला पंचायत सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, और चौथा जो राजीव चौधरी की माता जी खड़ी हुई थी, वो भी जीतते जीतते हार गई। ऐसा क्या उनकी जीत में क्या अंतर पड़ गया उनका? इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। पार्टी के कुछ लोग थे जिन्होंने भितरघात करके किसी को खड़ा करा दिया पार्टी के विरोध में, इसलिए वो हार गए, नहीं तो वो जीत जाते। हम लोगों ने जो काम किया, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 2 में दोहरे समाज का सबसे ज़्यादा वोट है और वार्ड नंबर 3 में, तो उन लोगों ने, सभी लोगों ने वोट देने का काम किया और 3 सीट हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीते। और हम चाहते हैं विधानसभा में भी, विधानसभा में भरतना विधानसभा की सबसे बड़ी ब्लॉक महेवा है। महेवा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा दोहरे समाज का वोट है, करीब 52-53 हज़ार दोहरे समाज का वोट है। और मैं आशा करता हूँ जो मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हमारे अंशुल भैया ने जो मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया, मैं तन मन से इतनी मेहनत करूंगा कि हमारी विधानसभा सीट महेवा ब्लॉक से कम 20,000 वोट से जीतेगी। ये तो बहुत अपने सराहनीय आपका प्रयास है। आप लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच आप रहते हैं जब से आप ब्लॉक प्रमुख बने, और आपके जो सुपुत्र हैं अनुराग भाई, वो भी जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं और वो घूमते रहते, कंधे से मिलाते हैं। एक जनता के बीच में आपका एक ही मैसेज है कि प्रत्याशी कोई भी होना चाहिए, लेकिन जीत समाजवादी की होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अब किसी का, जो लोग कहते थे कि वहाँ इनका गढ़ था, उनका गढ़ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब महेवा ब्लॉक समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी का ही विधानसभा
प्रत्याशी जीतेगा। जितेंद्र भाई, एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछना चाह रहे हैं। जब से आपने राघवेंद्र भाई ने, है ना, और बाकी जो टीम है उन्होंने जो शामिल हुए हैं आप लोग समाजवादी में, कहीं ना कहीं बीएसपी वहाँ कमज़ोर हो गई है। ये ऐसा केवल ब्लॉक और जिला पंचायत के चुनाव में भी ऐसा है कि वास्तविकता में यही हकीकत हो गई वहाँ महेवा की? देखिए, बीएसपी के जो क्षेत्रीय नेता कहो या जो भी हो, उन लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ कभी अच्छा काम नहीं किया। वो कार्यकर्ताओं को लूटने का काम करते हैं और कार्यकर्ताओं से अच्छे तरीके से ना बोलना, गलत व्यवहार करना, इसलिए बीएसपी गड्ढे में जा रही है और बीएसपी ख़त्म होने जा रही है। अब समाजवादी पार्टी का नंबर है। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे पूरे प्रदेश में 350 पार के प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। अच्छा, विधानसभा के चुनाव में तो बहुत सारे आवेदन हैं, 16-17 आवेदन है भरतनाथ विधानसभा से। दोहरे समाज के लोगों का भी आवेदन है और कह सकते हैं कि दिवाकर समाज के लोगों का भी आवेदन है, कठीरिया समाज के लोगों का भी आवेदन है। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी या क्या? आवेदन तो मैंने भी किया है। आपका भी आवेदन है? हाँ, लोगों ने कहा कि आप इस लायक हैं, आप आवेदन करिए। लेकिन आपका आवेदन तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले हो गया था। हाँ, मैंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले आवेदन किया था, तो ब्लॉक प्रमुख अच्छे मतों से जीते। तो क्षेत्रीय लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने हमसे कहा कि आपने आवेदन किया है तो तैयारी करिए। तो मैं लगा हुआ हूँ, क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जाता आता हूँ और समाजवादी पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ बताने के लिए जनता में बीच में रह कर के काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व अगर चाहेगा तो मुझे लड़ने का मौका मिला तो मैं अच्छे कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ूंगा। अगर आपकी टिकट किसी कारणवश नहीं मिली आपको तब? तो कोई बात नहीं, जिसको भी टिकट दे दे समाजवादी पार्टी में, उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके और भारी मतों से जिताने का काम करूंगा। आपको क्या लगता है कि भरतनाथ विधानसभा का जो जातिगत आंकड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा जो अपना जो कह सकते हैं कि दलित वोट बैंक में सबसे ज़्यादा वोट बैंक किसका है? देखिए, एससी वोट सबसे ज़्यादा है। एससी वोट में दोहरे समाज सबसे ज़्यादा है। कितना वोट होगा? दोहरे समाज का करीब 80-82 हज़ार वोट है लगभग। हाँ, एकदम क्लियर तो नहीं, लेकिन 82 हज़ार के लगभग यहाँ वोट है और दोहरे समाज वहाँ निर्णायक वोट होगा। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि महेवा जो ब्लॉक था, महेवा का मैं जिक्र बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि ये हमेशा से बसपा का वोट बैंक रहा है इधर। यहाँ सपा हमेशा कमज़ोर रही, लेकिन इस बार अंशुल भैया की या कहें जो उनका नज़रिया रहा या फिर उनकी छवि थी, उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। बसपा का वोट इसलिए माना जाता है, जातीय आंकड़ा के हिसाब से दोहरे वोट सबसे ज़्यादा है और वो बीएसपी में काम कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से हम लोग आए तो दोहरे समाज समाजवादी पार्टी के साथ, अंशुल भैया के साथ, अंशुल भैया लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो उनके सहारे से हम लोग लगे हुए हैं। तो सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है, क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने महंगाई इतनी कर दी है कि जनता की कमर टूट चुकी है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी ने, दोहरे समाज ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद हो। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलती है, जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता जो आपकी समाज की जनता है उसमें हमने एक चीज़ ये देखा है, वो कहते हैं कि जैसे जितेंद्र भाई का नॉमिनेशन या जितेंद्र भाई एक तरीके से ब्लॉक प्रमुख के चेहरा बन के आई, आपकी पत्नी आई, लेकिन उन्होंने देख लिया कि नहीं दोहरे समाज का व्यक्ति है, तो उन्होंने एक तरफा आपको वोट किया। अगर यही कहीं दूसरे कास्ट का होता तो ऐसा लगता क्या महेवा इस तरीके से होता? क्योंकि वहाँ दोहरे समाज के बीडीसी भी सबसे ज़्यादा है, तो सभी बीडीसीओं ने मन बना लिया था कि हमारे समाज का हो। तो हमें तो शायद है कि 100% वोट मिला, बहुत बड़ी जीता। 106 में 100 वोट पड़े, 100 वोट में 85 वोट मुझे दिया। हमें तो सर्वजनों ने वोट दिया, सर्वजनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही 2022 में भी सर्वजन समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे और वहाँ पर हमारा विधायक बनेगा। एक आपसे अंतिम प्रश्न आज का, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रहते हुए या फिर आप एक तरीके से ब्लॉक प्रमुख का मुख्य चेहरा हैं, आपकी पत्नी है, आपने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं महेवा ब्लॉक के लिए आगामी 5-6 महीने के लिए? कुछ बनाया, अभी प्लान किया? देखिए, मैं संपूर्ण विकास चाहता हूँ पूरे ब्लॉक में। जो भी गरीबों के लिए
जैसे पेंशन है, आवास है, या कहीं नल नहीं है, या जो भी गली पनारे टूटे हुए हैं उनको मैं सही काम कराने का काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ संपूर्ण विकास ब्लॉक का हो, जिससे सभी लोग पार्टी से जुड़ें। आपको क्या लगता विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होगा, प्रत्याशी का, जनता का? 100% समाजवादी पार्टी ही भरतना विधानसभा में जीतेगी। भरतना विधानसभा ही नहीं, तीनों सीटें, इटावा जिले की तीनों सीटें, और मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश में 350 पार समाजवादी पार्टी के विधायक। भाई आप बसपा में रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे उधर, राजनीतिक गुरु कोई है आपका जिसने राजनीतिक? गुरु हमारे अंशुल भैया है। अच्छा, सपा में आने के बाद अंशुल भैया। समाजवादी पार्टी के हमारे आदर्श नेता माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व सीएम, और उनके बाद अगर हमारा कोई है तो अंशुल भैया। भाई आप इटावा की राजनीति में आप आज समाजवादी दल में आ गए हैं, तो और भी कोई बहुत सारे चेहरे हैं समाजवादी दल में, आप किन किन को अपना आदर्श मानते हैं अंशुल भैया के बाद? अंशुल भैया तो एक बहुत युवा नेता हैं और सारे युवाओं के आदर्श हैं। और भी कोई शख्सियत ऐसी जिसने आपको प्रभावित किया हो? हमारे बहुत बहुत सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी, आदर्श नेता क्या, वो तो गुरु भी हैं और पूरे देश के नेता है, तो वो तो हमारे बहुत ही सम्मानित हैं। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव बहुत बहुत सम्मानित माननीय रामगोपाल प्रोफेसर साहब, वो भी हमारे आदर्श नेता है, मैं उनको भी गुरु मानता हूँ। और यहाँ जिले स्तर पर बहुत बहुत सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल भैया तो हमारे बहुत ही सम्मानित हैं और राजनीतिक गुरु यही है, क्योंकि इन्होंने मुझे पार्टी में लाने का काम किया और जो भी संदेशा देते हैं उन संदेशों पर मैं काम कर रहा हूँ और उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके मैं काम कर रहा हूँ। आपको क्या आम जनता के तरीके से आपको भी ऐसा लगता है कि अंशुल भैया इटावा और औरैया जिले के एक सर्वमान्य नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, युवा नेता हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? वो इटावा औरैया में तो लोकप्रिय हैं ही, वो पूरे प्रदेश में जहाँ भी चले जाएं वहाँ भी लोग उनको लोकप्रियता की नीयत से उनको देखते हैं। अंशुल भैया हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उन्हीं ने मुझे पार्टी में लाने का काम किया और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहा हूँ। और हमारे और भी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मैं सभी लोगों से मिलके काम कर रहा हूँ। जो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे नेताओं का जो भी आदेश मिलता है, मैं उन आदेशों पर काम कर रहा हूँ। साथियों, ये थे हमारे साथ समाजवादी दल से महिबा ब्लॉक से ब्लॉक प्रतिनिधि या कह सकते हैं ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि जितेंद्र दौरे जी। इनके साक्षात्कार के बाद हम किसी अगली शख्सियत से रूबरू होंगे और उस खास बातचीत को आपको दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई कि आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आप लगे रहिए, पार्टी की नीतियों को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल लोहिया पेज, क्योंकि यही पेज एक ऐसा पेज है जो समाजवादियों की बात करता है और समाजवादियों की धाकड़ आवाज़ बनता है। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। धन्यवाद। जय समाजवाद।